मॉनसून जो राहत लेकर आता है, लेकिन इस बार 3rd डिग्री टॉर्चर बनकर बरस रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, शहर डूब रहे हैं, सड़कें नदियां बन चुकी हैं और जिंदगी पानी के आगे बेबस नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हर तरफ एक जैसी तस्वीर है, बारिश, बाढ़ और तबाही। पहाड़ से मैदान तक मानसूनी आफत। रामपुर, उत्तरकाशी, देहरादून, उफान पर मानसून। शहर दर शहर पानी भयंकर, मानसून के आगे सरेंडर। घर की जल समाधि, पहाड़ों पर बेहिसाब बर्बादी। दिल्ली एनसीआर बनी दरिया, जुलाई में सैलाब का आक्रोश। आसमान से बरस रही आफत ने देश के आधे हिस्से को जलमग्न कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में कुदरत का भयंकर कहर जारी है। भारी बारिश के चलते कहीं जलभराव है तो कहीं बाढ़ है तो कहीं पहाड़ों पर जानलेवा लैंडस्लाइड। आलम यह है कि देश की रफ्तार थम गई है और यातायात पूरी तरह बाधित हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश आफत की नई इबारत लिख रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भी डराने वाली चेतावनी दी है। देश के 17 राज्यों में भीषण बारिश के साथ आंधी और तूफान को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। दिल्ली की सड़कों पर लबालब पानी भरने से आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद है। लोग घुटनों तक गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं और रोजमर्रा का काम ठप पड़ा है। जल भराव की ये डराने वाली तस्वीरें दिल्ली की वीआईपी दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोग और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बेहाल हैं। कई जगह तो पानी लोगों के घरों और दुकानों के भीतर तक घुस गया और प्रशासन के तमाम दावे फिर ध्वस्त हो गए। देखिए कैसे जल भराव के कारण पूरी दिल्ली रेंग रही है। रिक्शा, ऑटो और छोटे वाहन बीच सड़क पर पानी में बंद हो रहे हैं। मुसीबत सिर्फ जल भराव की नहीं, गंदे पानी के कारण अब इलाके में डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और दिल्ली सरकार से तुरंत पानी निकासी की गुहार लगाई है, लेकिन फिलहाल बारिश थमने के बाद भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है, पूरी बाइक डूबी हुई है। मैंने बाइक बहुत दूर जाके अपनी खड़ी कर रखी है। कस्टमर ये है कि गेट पे ले ले, वो सीधा अपना डोर टू स्टेप पे मांगते हैं और बड़ी मुश्किल से आना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए, जब जरूरत थी बारिश की तब हुई नहीं, ठीक है, और अब जब हो रही है तो कंटिन्यू 4 दिन से बारिश हो रही है। और संगम के आगे जो रास्ता आप देख सकते हैं प्रॉपर भरा हुआ है और जिस गली से हम आ रहे हैं वहाँ पे तो कम से कम घुटने तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले सदर बाजार का भी हाल बुरा है। व्यापार के इस सबसे बड़े केंद्र में चारों तरफ सिर्फ पानी का साम्राज्य है, जिससे व्यापारियों और खरीदारों का हाल बुरा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग का दौरा किया। सीएम ने जलभराव की गंभीर स्थिति और जल निकासी व्यवस्थाओं का ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान रेखा गुप्ता ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई और पानी की त्वरित और प्रभावी निकासी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। दिल्ली के रंजीत नगर के ए ब्लॉक में एक भारी भरकम पेड़ की मोटी टहनी सीधे एक वैगनार कार पर जा गिरी। तस्वीरें गवाह है कि कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पेड़ गिरने से घरों के छज्जे और ग्रिल भी टूट गए हैं।
आज सुबह ये 9:15 के करीब जैसे एकदम से आवाज़ आई तो ये नीचे बाहर आके देखा तो नीचे पेड़ गिर गया था। ये गाड़ी पे गिरा, वो हमारी वो ऊपर से ग्रिल वगैरह साइड टूट गई, जिसकी कंप्लेंट हम कई बारी यहाँ के एमसीडी जो से हैं अंकुश नारायण जी को हमने कई बारी कंप्लेंट करी है कि ये पेड़ कटवा दो, कभी भी गिर सकता है, बट कोई सुनवाई कुछ होती नहीं है। गाड़ी के अलावा कोई जाने वाली कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस गाड़ी का नुकसान हुआ है और वो ग्रिल टूटी है हमारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इंदिरापुरम में कई सोसाइटियां और बिल्डिंग्स जल भराव के शिकार हो गई हैं। नीति खंड 1 के प्लॉट नंबर 225 की ये तस्वीरें देखिए, जहां बेसमेंट पूरी तरह से स्विमिंग पूल बन चुका है और उसमें खड़ी कई गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद से हैरान और परेशान करने वाली भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। साहिबाबाद के इस बड़े नाले में आसपास की कॉलोनियों का सीवर और वॉशिंग प्लांट्स का केमिकल वाला गंदा पानी सीधे गिरता है। नाला प्लास्टिक, कांच की बोतलों और कचरे से पटा पड़ा है, लेकिन इस दूषित और जहरीले पानी में छोटे छोटे बच्चे नहाते और खेलते दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों की सेहत के साथ उनकी जान के लिए भी बड़ा खतरा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहाँ एक निर्माणाधीन मॉल की बाउंड्री के नीचे जमीन खिसक गई, जिससे पूरी बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे लंदन मार्ट मॉल की बताई जा रही है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। थाना बिसरक क्षेत्र की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी पहले ही मानसून की बारिश ने 27 करोड़ की लागत से बना सुगरुल्लापुर ओवरब्रिज को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स में तकनीकी खराबी आने के बाद NHAI को इसे बंद करना पड़ा। पुल बंद होने से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़ आने जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यूपी के जनपद फर्रुखाबाद में ये दिल्ली के लिए मार्ग को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग जो है फर्रुखाबाद से दिल्ली को ये जोड़ता है, और इसके ऊपर रेलवे और PWD ने एक ROB तैयार किया था, ओवरब्रिज जो बनाया था वो बनकर करीबन 2024 में तैयार हुआ था। लेकिन बीते दिन जो ROB सुगरुल्लापुर जो है उसकी जो एक अप्रोच है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम आई है, जिसके चलते ये जो पूरा मार्ग है इसको बंद कर दिया गया। हालांकि जो टेक्निकल टीम है उसने यहाँ पे पड़ताल भी की है, और उसके अलावा जो यहाँ पे जो टेक्निकल इशू आए थे उनको भी ठीक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एंगल जो है वो चेंज भी किए गए हैं, तो 2 दिन में ये मार्ग खुल भी जाएगा। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। यहाँ की बरसाती नदियां उफान पर हैं। तहसील बेहट के जैतपुर के पास से गुजर रही सहस्रा नदी में अचानक पानी का ऐसा सैलाब आया कि 2 बाइक सवार उसमें बह गए। ग्रामीणों ने बहती बाइकों को भी नदी से खींच निकाला। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुजरात के सूरत में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। सूरत में हालात इतने खराब हैं कि खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के साथ अधिकारियों और विधायकों की आपात बैठक कर स्थिति की समीक्षा ली जा रही है। सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों में घुस चुका है। अब तक सूरत के निचले इलाकों से 3400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 3800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सतारा जिलों को जोड़ने वाले मशहूर पर्यटन स्थल रघुवीर घाट में मानो बादल फट गया हो। बारिश के चलते रघुवीर घाट के झरने उफान पर हैं। झरनों से पानी के साथ साथ भारी भरकम चट्टानें, मिट्टी और मलबा नीचे की ओर बह रहा है। लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और पर्यटकों से अपील की है कि वो फिलहाल रघुवीर घाट की ओर न जाएं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही महाराष्ट्र के रायगढ़ की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। रायगढ़ के HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट में बाढ़ का पानी ऐसा घुसा कि प्लांट में रखे करीब 3000 LPG सिलेंडर पाताल गंगा नदी के तेज बहाव में तिनकों की तरह बहते नजर आए। देवभूमि हिमाचल भी मानसून से करा रहा है। मनाली से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पहाड़ के लोगों की बेबसी है। एक मजबूर पिता अपने मासूम बच्चे को कपड़े से पीठ पर बांधकर मौत के उफनते नाले को पार कर रहा है। यह वही खूनी कशेरी नाला है जिसने 2018 और 2025 में बादल फटने के बाद भारी तबाही मचाई थी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी कुदरत का रौद्र रूप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार है। उत्तरकाशी में नालू पानी और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। वहीं टिहरी में नेशनल हाईवे 707A पर
दुकानों के पास लैंडस्लाइड के बाद एक पूरा मकान और होटल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार की सड़कें भी आज तालाब नहीं बल्कि नदियां बन चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर की सड़कों पर गाड़ियां तैर रही हैं। हरिद्वार में तो सड़कें गंगा की तरह बह रही हैं। कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 7 जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विकास नगर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सहसपुर पुलिस की टीमें खुद लाउडस्पीकर लेकर नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर रही हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बनी बस्तियों और झुग्गियों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी में मानसूनी बारिश काल बनकर बरस रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे मलबे के कारण पूरी तरह बंद हो चुके हैं। नालू पानी के पास भारी लैंडस्लाइड से गंगोत्री हाईवे ठप है, जिसे खोलने के लिए बीआरओ और एनएच की टीमें युद्ध स्तर पर मलबा हटा रही हैं। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ कुदरत का रौद्र रूप डरा रहा है। दिल्ली एनसीआर हो या फिर देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड, हर तरफ बेबसी, लाचारी और मानसून की बारिश का आफत काल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।